शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। गुड इवनिंग। यह 29 जून शाम का निष्ठा क्लास है। इनका कुछ न कुछ कोई बनाए तो नहीं है, न कोई शास्त्र है या कोई बात है। ये तो जो खेल करते हैं नाटकों में, ये उनके है पर तो ये भी अर्थ तो वो लोग तो नहीं समझते हैं। इसमें से जो ये अर्थ बच्चों के लिए निकलता है वो ऐसे रख करके अर्थ समझाया करते, नहीं तो वास्तव में गीतों का कोई जरूरत नहीं है। न गीतों की जरूरत है, न शास्त्रों की जरूरत है, न कुछ आवाज गाने की है। ये तो बच्चों को बैठ के बाप को पढ़ाता है। इसका नाम ही है पाठशाला। पाठशाला में तो गीत नहीं बजाए जाते हैं, नहीं, पाठशाला में बैठ कर पढ़ाया जाता है। अभी ये तो अपना काम कर रही है, भाई भोग रहा हमारा, इसको तो ये कॉमन बात कही जाती है, समझे? सिर्फ ये लोग साक्षात्कार से सब कुछ काम कर। और दूसरा कोई साक्षात्कार करते हैं तो कोई करते भी होंगे, अभी उसका कोई पढ़ाई या याद या बाप से वैसा देने का तो कोई बात ही नहीं है कुछ। या तो बच्चे जानते हो कि बाप आकर करके बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वो बैठ करके बच्चों को सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। ठीक है ना बच्चे, जिसको ही गाया हुआ है भारत का सहज राज योग का ज्ञान है, सहज याद का ज्ञान, क्योंकि जो बाबा ने समझा उसमें तो बराबर किसको परिचय देना एक तो ज्ञान है नहीं कि बाप तो सबका सदगति जाता है, बाप तो सबका बेहद का प्यारा बाप है। सभी बच्चे दुनिया में उस बाप को याद करते हैं। सिर्फ बाप वर्षा कैसे देते हैं, वो बाप उनसे मुक्ति जो मुक्ति कैसे मिलती है, क्योंकि मुक्ति और जो मुक्ति का समय पास तो हो गया है ना। बरोबर ये दुनिया बाप खास वो मुक्ति धाम में तो थे ना। जब मुक्ति धाम में थे बाप जो मुक्ति धाम में थे तो बुद्धि में बैठ गए जैसे बच्चों को तो मैंने जान के डिटेल आए बुद्धि में रोशनी कि बरोबर एक भी बात कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, विद्वान आचार्य नहीं जानते हैं। अभी तो बच्चों के बुद्धि में तो ये रहा नहीं, बरोबर ये उचित ऊंचा बाबा है, बाबा ये कब कह देगा नहीं, बेहद का बाबा है। फिर बरोबर वो बाबा ब्रह्मा द्वारा ही रचना जितने वो ब्रह्म बनते हैं, अरे बरोबर ब्रह्म तो कोई नए नहीं बनाते हैं, नहीं, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पहले ब्रह्मा वह भी चाहिए। ये तो ज्ञान की बातें हो गई, निशा देने की बातें जो तुम्हारे काम की है, तुम्हारा सारा मदार ही है बेहद के बाप के ज्ञान का सागर, उनसे वर्षा पाना ये उनकी शिक्षा से श्री मात्र से। तो तुम बच्चे बैठे हो, जानते हो कि हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ जिसको कहे जाते हैं श्री भगवान की मत, भगवान की श्रीमत श्रेष्ठ मत। अभी निश्चय तो बच्चों को है नहीं सभी को, क्या हमको इसमें संशय में नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चलते चलते देखते चलते
चलता है, क्या क्या ये ड्रामा में है वो क्या क्या इमर्ज होता जाते हैं, हम देखते रहते हैं। तो बाबा ने समझाता है कोई भी बात में घबराने की कोई दरकार नहीं है। बिल्कुल तुम आते हो स्कूल में पढ़ने के लिए, कहाँ से? जो सुप्रीम बाबा है, क्योंकि इनको ही ये कोई सगा साथी नहीं है, नहीं, इसको इसका नाम ही है स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी रूहानी नॉलेज। और सुप्रीम रूह जो बाप है जिसको ज्ञान सागर कहा जाता है, वही वो देश है। तो फिलहाल में तो बहुत शास्त्र पढ़ने वाले फलाने उनको तो बड़े बड़े टाइटल दे दिए हैं, उनको कोई स्पिरिचुअल जिसका जैसे नॉलेज है, बाप जो सबका बाप है रूहानी, उनके लिए नॉलेज किसको मिलती नहीं है, तो सिर्फ तुमको मिलती है। और ये निश्चय है कि बरोबर हम बाबा के हैं, उनसे हम बाबा के भी हैं, जानते हो पति। हेलो, गुड इवनिंग। यह 29 जून जानते हो पति पाबंदी है, और बराबर वो आपको फिर से अभी फिर से जैसे कहना पहले पढ़े हो जैसे फिर से तुमको पढ़ना है। और कोई भी बातों में नहीं जाना चाहिए, ये सभी प्रिलिमिनरी बात है। जैसे कोई रसमरवाज की शुरू होती है, ज्ञान की रसमरवाजी बिल्कुल ही न्यारी, तो तुम बच्चों को पढ़े तो सब है, बुद्धि में याद है, रामायण भागवत फलाना टीरा, ये सभी वेद है, ग्रंथ है, सभी पढ़े हुए हैं, उपनिषद है भाई, ये सभी पढ़े हुए हैं। अब जानते हैं अच्छी तरह से। अब वो सब आपने आगे समझाया, ये सभी बच्चे भक्ति मार्ग में, ठीक है नहीं? अब ये बात कहते हैं नहीं, ये सभी भक्ति मार्ग में, ये पढ़ते 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 तो क्या फायदा हुआ बताओ?